मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक नई सुबह में नई सूचना के साथ आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ दोस्तों यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ नई भर्तियां आने की संभावना है। जैसे कि मैंने एक कल परसों वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 22,000 भर्तियों के बारे में बताया था। मतलब लगभग इतनी वैकेंसीज हैं, इतने पद खाली हैं। इतने पोस्ट तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि 22,000 तो इतनी वैकेंसीज निकलती नहीं। हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग उसकी विज्ञप्तियां निकलेंगी, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरी वैकेंसीज आपको बताई थी, किस विभाग में कितने पद हैं, कितने मतलब ये पूरा मतलब सीएम ने ये बोला है कि इन विभागों को इन पर दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द ये जो जानकारी जो है आप हमको दो, कितने पद कहाँ पर खाली हैं, और ये सारी पूरा एक तैयार करके मसौदा जल्द से जल्दी दो, ठीक है। तो क्योंकि चुनाव का समय है तो हो सकता है इस बीच जल्द से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा विभागों में विज्ञप्तियां निकल जाएं। परीक्षा होना तो इतना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम विज्ञप्तियां ये लोग निकाल सकते हैं और परीक्षा कराना फिर वही अगले साल की बात होगी, ठीक है। नई सरकार जो बनेगी उसी में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। लेकिन विज्ञप्तियां निकल सकती, लेकिन विज्ञप्ति भी निकल जाएगी तो एक आपके पास और हमारे पास एक उम्मीद रह जाएगी, और परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक हमारे पास एक वो हो जाएगा कि चलो ठीक है, ये परीक्षा होने वाली है, हमें इसकी तैयारियां करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीसीएल में भी कुछ भर्तियां आने वाली, और वो भर्तियां आने के चांसेस किस लिए बन रहे हैं हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यूपीसीएल दोस्तों उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ढांचा 20 साल के बाद अब बदलने जा रहा है। यहाँ आज भी वही ढांचा चल रहा है जिसकी क्षमता 8 लाख उपभोक्ताओं की आपूर्ति करने की हुआ करती थी। दरअसल यूपीसीएल में करीब 20 साल पहले कर्मचारियों का ढांचा तय हुआ था। उस वक्त यूपीसीएल के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 8 लाख रुपए थी, और साल दर साल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर अब 26 लाख पहुंच गई। देखिए, पहले 20 साल पहले 8 लाख उस समय उपभोक्ता हुआ करते, आज 26 लाख हैं, ठीक है। तो यानी कि लगभग 3.5 गुना ज़्यादा हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कहाँ 8 लाख, कहाँ 26 लाख, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी जितने जो कर्मचारी रखे जाते हैं, जितने भी स्वीकृत पद होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि 8 लाख के अकॉर्डिंग स्वीकृत पद होते हैं। तो इस वजह से कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार हो जाता है, ठीक है। अब वहीं आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिल रहा है, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो रही है। लिहाजा ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि यूपीसीएल के ढांचे का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। कहाँ उस 20 साल पहले का ढांचा अभी कैसे चलेगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्गठन करने की बात की है ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने। अब देखिए यहाँ पर जो भी जैसे अब यहाँ पर जिन पदों की आवश्यकता होगी, जैसे नया ढांचा तैयार होगा तो इसमें पदों की आवश्यकता जाहिर है होगी, ठीक है ना। तो उसमें जितने पदों की भी आवश्यकता होती है उस हिसाब से प्रस्ताव बनेगा, और वो वित्त और फिर शासन से होता हुआ कैबिनेट तक जाएगा, फिर इन पदों पर विज्ञप्तियाँ निकलेंगी। तो ये है एक उम्मीद बन रही है, क्योंकि अगर ये ढांचा बनेगा तो यहाँ आगे पदों की आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ 8 लाख और कहाँ 26 लाख। अगर 26 लाख उपभोक्ता हुए तो कर्मचारियों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना। 8 लाख के हिसाब से कर्मचारी, एक स्कूल में 20 बच्चे हैं, उसके हिसाब से टीचर होंगे। अगर उसी स्कूल में 200 बच्चे हो जाएंगे तो भाई टीचर भी तो बढ़ेंगे, और स्कूल स्टाफ बढ़ेगा, हर चीज़ का दबाव बोझ उन पर आएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक उम्मीद है कि ये पद बढ़ेंगे और पद आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इसके लिए तैयार रहें कि आपकी कोई भी बाकी और सारी विज्ञप्तियाँ भी निकली हैं, उसकी तैयारियां आपकी चली रही होंगी। और मिलते हैं। और जो वन दरोगा के प्रवेश पत्र की बात करें दोस्तों, वन दरोगा का प्रवेश पत्र आज दिन में निकल जाएगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं UKSSC की वेबसाइट से। जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन फिर भी दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।